हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नई यूट्यूब वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि ऑडिटिंग में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में आपके। और जैसा कि आपको पता है कि एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसमें टॉप 60 एमसीक्यू हमने कवर किए हैं। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप हमको फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे, जहां आपको बीबीए से संबंधित सारी जानकारी मिलती है। व्हाट्सएप पे हमने इंटर्नशिप कई भेजी हुई है, जैसे फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का लगभग कॉलेजेस में इंटर्नशिप होती है, तो इंटर्नशिप के बारे में मैंने व्हाट्सएप पे भेज रखा है। और इंस्टाग्राम पे मैसेज, वीडियोस, रील्स वगैरह डालता हूँ। और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैंने करा मैं या आपके पेपर में आ रहा है, वो एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस जहां हो रहे हैं वो टेलीग्राम पे हो रहे हैं। उसका चैनल का लिंक मैं दे दूंगा आपको, टेलीग्राम चैनल का। यूट्यूब पे आपके वीडियोस पढ़ रहे हैं, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन से ऑडिटिंग का, पहले क्वेश्चन से देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग का, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, टू डिक्रीज टू डायरेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑडिटिंग मींस क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इंटरनल ऑडिट। ठीक है, उसके बाद है हमारा इंटरनल ऑडिट इज कनेक्टेड बाय, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे हमारा ऑडिटिंग प्रोग्राम मींस, ऑडिटिंग प्रोग्राम का क्या मींस होता है, तो ऑडिट को प्लान करना होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक, उसके बाद हमारा ऑडिट नोटबुक इज मेंटेन बाय, ऑडिट नोटबुक किस कौन मेंटेन करता है, तो ऑडिटर मेंटेन करता है। और ऑडिटर दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल ऑडिटर होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिटर होता है। ठीक, आगे हमारा रूटीन चेकिंग में क्या किया जाता है, तो कास्टिंग ऑफ पोस्टिंग चेकिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा टेस्ट चेकिंग में क्या क्या होता है, चेकिंग सिलेक्टेड आइटम। ठीक है, आइटम या ट्रांजेक्शन, जैसे इसका अंतर समझ लीजिए आप लोग। रूटीन चेकिंग में क्या होता है, पूरे ट्रांजेक्शन को कवर किया जाता है, पूरे ट्रांजेक्शन की चेकिंग होती है। और टेस्ट चेकिंग में क्या होता है, कुछ सिलेक्टेड ही इसमें चेक किए जा सकते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। उसके बाद वाउचरिंग क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चेकिंग डॉक्यूमेंटली एविडेंस। ठीक है, उसके बाद हमारा इंटरनल कंट्रोल हेल्प्स, इंटरनल कंट्रोल क्या क्या हेल्प करता है, उसका क्या आंसर हो जाएगा, प्रिवेंटिंग एरर एंड फ्रॉड्स। ठीक है, इंटरनल चेकिंग इज रिलेटेड टू, इंटरनल चेकिंग किससे रिलेटेड होता है, डाइवर्जन ऑफ वर्क। वेरिफिकेशन क्या क्या मतलब होता है, फिजिकल चेकिंग है ऑफ एसेट्स। उसके बाद है हमारा विच एसेट्स इज वेरीफाइड फिजिकल फिजिकल एसेट कौन वेरीफाई करता है, तो मशीनरी। ठीक है, उसके बाद हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लायबिलिटी, इसका कैंसर हो जाएगा क्रेडिटर। ठीक है, उसके बाद है हमारा द ऑडिट चेक बाउचर्स मीन मेनली फॉर, इसका कैंसर हो जाएगा एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन। इंटरनल कंट्रोल इज डिजाइन बाय, इंटरनल कंट्रोल कौन डिजाइन करता है, तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है। ठीक है, डिजाइन करता है, सॉरी। उसके बाद है हमारा ऑडिट एविडेंस शुड बी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिलेबल। ठीक है, उसके बाद है एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, ऑडिटर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो शेयर होल्डर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद है हमारा कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो कंपनीज एक्ट के द्वारा। उसके बाद है हमारा द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट्स इन एड्रेस टू, इसका कैंसर हो जाएगा शेयर होल्डर। ठीक है, ऑडिटर रिपोर्ट कंटेन, इसका कैंसर हो जाएगा ऑडिटर ऑप्शनल। ठीक है, ओपिनियन, सॉरी। उसके बाद हमारा ऑडिट सर्टिफिकेट इज, इसका कैंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट फैक्ट बेस्ड। ठीक है, उसके बाद है हमारा द ऑडिटर हैज द राइट ऑफ, ऑडिटर के पास क्या राइट्स होते हैं, तो एक्सेस बुक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, द ऑडिटर मस्ट बी, ऑडिटर हो सकता है, ऑडिटर क्या होता है, इंडिपेंडेंस होता है। ठीक है, मतलब आजाद होता है, वो किसी भी ट्रांजेक्शन को कभी भी चेक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद निगलसेंस बाय एन ऑडिटर इज मे क्रिएटेड। ठीक है, इसका कैंसर हो जाएगा लायबिलिटीज। ठीक है, उसके बाद मैनुफेंस मींस, इसका कैंसर हो जाएगा रॉन्गफुल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। ठीक, इसका कैंसर हो जाएगा रॉन्गफुल परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। उसके बाद हमारा ऑडिट ऑफ बैंकिंग कंपनीज इज गवर्न्ड बाय, ऑडिट बैंकिंग कंपनी कौन गवर्न करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, उसके बाद है इंश्योरेंस ऑडिट मेनली चेक, इंश्योरेंस ऑडिट क्या चेक करता है, तो प्राइम एंड क्लाइम को। ठीक, प्रीमियम एंड क्लाइम को। उसके बाद हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑडिट इंक्लूड्स चेकिंग, इसका कैंसर हो जाएगा स्टूडेंट फीस हो जाएगा केवल। कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट इज कंपल्सरी अंडर, क्या हो जाएगा, कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट। उसके बाद है इफिशियंस ऑडिट एग्जामिन, इसका कैंसर हो जाएगा हमारा इफिशियंसी ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद है सोशल ऑडिट मेजर, सोशल ऑडिट क्या मेजर करता है, सोशल परफॉर्मेंस मेजर करता है। ठीक है, उसके बाद है कॉस्ट ऑडिट इज यूजफुल फॉर, कॉस्ट ऑडिट किसके लिए यूजफुल होता है, कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूजफुल होता है। उसके बाद हमारा टैक्स ऑडिट इज कंपल्सरी अंडर, क्या होता है, इनकम टैक्स एक्ट। उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट इवेल्युएट्स, तो एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट।
उसके बाद हमारा 37 क्वेश्चन है, ऑडिट वर्किंग पेपर आर प्रिपेयर्ड बाय, इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा ऑडिटर, ऑडिटर के द्वारा ये सब किया जाता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑडिटर टाइप, ऑडिटर टाइप इसमें क्या नहीं है, सेल्स प्रमोशन, ऑडिट सेल्स प्रमोशन नहीं करता है ऑडिटर, ठीक है। द पर्सन क्वालिफाइड टू कंडक्ट कंपनीज ऑडिट इज, इसका क्या आंसर हो जाएगा चार्टेड अकाउंटेंट, मतलब सीए हमारा। द मेन फंक्शन ऑफ वॉचिंग इज, मेन फंक्शन क्या होता है, डायरेक्टिंग फंड्स फ्रॉड, सॉरी। उसके बाद विंडो ड्रेसेस, विंडो ड्रेसिंग मींस, विंडो ड्रेसिंग के क्या मतलब होता है, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद है हमारा विच ऑडिट इज कॉन्टिन्यूअस इन नेचर, कौन सा ऑडिट कॉन्टिन्यूअस होता है नेचर में, इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूअस, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस ऑडिट, ठीक है। उसके बाद है इंटरिम ऑडिट इज कंडक्ट, इसका क्या आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर। उसके बाद फाइनल ऑडिट इज कंडक्ट, फाइनल ऑडिट किसके द्वारा कंडक्ट किया, एंड द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, ठीक है, मतलब जहां से अकाउंटिंग खत्म हो वहां से ऑडिट शुरू होती है। उसके बाद हमारा द चीफ एम ऑफ इंटरनल चेकिंग, ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इज जनरली डन बाय फिजिकल काउंटिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा विच डॉक्यूमेंट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ फॉर कैश पेमेंट, इसका क्या हो जाएगा पोचर, ठीक है। उसके बाद है ऑडिट रिपोर्ट इज साइंड बाय, इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑडिटर, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑडिटर। इंटरनल ऑडिट इज हेल्प्स टू, इससे इंटरनल ऑडिट किसमें हेल्प करता है, तो मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। एरर एंड ऑकर्स व्हेन, इसका क्या आंसर हो जाएगा ट्रांजैक्शन ऑफ ओमिट्स, ट्रांजैक्शन इज ओमिट्स। एरर ऑफ कमीशन ड्यू टू, इसका क्या आंसर हो जाएगा केयरलेस, ठीक है, क्लियरनेस हो जाएगा, सॉरी। आगे हमारा कॉम्पोसेटिंग एरर, इसका क्या आंसर हो जाएगा कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। आगे हमारा विच ऑडिट इज कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसका क्या आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। आगे हमारा ऑडिट प्लान हेल्प्स इन, ऑडिट प्लान किसमें हेल्प करता है, एफिशिएंट ऑडिट वर्क। द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज डिटरमिनेड बाय, इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी लॉ एंड इंगेज, ठीक है। उसके बाद हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटीग्रेबल एसेट्स, इसका क्या आंसर हो जाएगा गुडविल। आगे हमारा द ऑडिट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज इंक्लूड्स चेकिंग, इसका क्या आंसर हो जाएगा क्लेम सेटलमेंट, ठीक है। ऑडिट एविडेंस में भी ऑल ऑफ दीज इसमें हो जाएगा, मतलब ओरल भी होगा, डॉक्यूमेंट्री होगा, उसके बाद फिजिकल भी होगा। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट इंडेक्ट, इसका क्या आंसर हो जाएगा ट्रू एंड फेयर व्यू, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद द फाइनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटिंग इज, इसका क्या आंसर हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑफ ओपिनियन ऑफ ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। ये टॉप 60 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए, और आगे की वीडियोस आपकी आने वाली है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड की मैं वीडियो डाल चुका हूं, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, आप जाके वीडियोस पूरा देखिएगा, उसमें भी टॉप मैंने 50 क्वेश्चन दिए हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जल्द ही आएगा, और सारे सिलेबस को मैं कवर करूंगा। आपकी 4-5 पेपर बचे हुए हैं, और बनारस के डॉक्टर मनोहर लोहिया के और हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के 5 पेपर बचे हुए हैं, तो सारी वीडियोस इस यूट्यूब पे पड़ेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।